माया की चमाट लगती है। जब देह अभिमान आता है तो माया विक्रम कराती है और इतना विक्रम करा देती है जो बाबा को छोड़ने की भी मोहब्बत आ जाती है। तो बाबा ने कहा उसका मूल आधार है। वैसे तो बाबा रोज आजकल कह रहे श्रीमत, बाबा को सच्ची दिल से बताओ और बाबा से श्रीमत ले लो। दूसरा बाबा ने कहा बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थ थे। कैसे? जो नहीं पढ़े ना वही सुनाई। बाबा के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थ थे। एक है जो बाबा से अंत तक वर्षा लेने के लिए और बाप के हाथ पकड़ करके चलने के लिए वायदा करते हैं, और दूसरा ऐसे बच्चे पुरुषार्थ करते हैं छूट जाए, माना बाबा को छोड़ दें। तो बाबा ने कहा क्यों छोड़ देते हैं? पुरुषार्थ में थक जाते हैं, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते हैं। जाने अनजाने कोई ना कोई विक्रम होता रहता है, तो इसलिए थक करके बाबा को छोड़ने को उनको आ जाती है, मोहब्बत तो आ जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो विक्रम इतना बढ़ जाए तो बाबा को छोड़ना पड़े। सार है मीठे बच्चे देह अभिमान में आने से माया की चमाट लगती है ना? देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत पालन कर सकेंगे। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत पालन कर सकेंगे। प्रश्न है बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे, वे कौन से? उत्तर है एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। हर कदम पर बाप की राय लेते, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं, ये भी बंडर है। गीत है महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बारी सुना है? मुरली में तो आती रहती है। नए बच्चे फिर नए सिर पर सुनते होंगे। जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है
जानते अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता ही तो होगा ना, परंतु माया ने मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात फिर बुद्धि में नहीं बैठती है। कहते भी तो सभी है कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो जरूर माता पिता ही तो होंगे। भक्ति मार्ग में याद करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो ही नहीं सकते। भक्त भगवान की बंदगी यानी साधना करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्म का फादर एक हो ही नहीं सकता, वह तो अनेक फादर है। तो बावन का वह जिस्मानी फादर होते ही है, होते हुए भी है ईश्वर कहकर याद करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य बेसमझ है जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्रायलोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्रायलोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है कि सतयुग में इन्हों को पता होगा कि सतयुग प्रायलोप हो जाएगा? वो ज्ञान नहीं होगा। तो बाबा ने कहा नहीं, वहां तो ये नॉलेज की दरकार नहीं है। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं, तो कहना भी न कहने का बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए इसलिए आरफन बन पड़े। बाप हर बात समझाते, बच्चे श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा दे देगी। माया है ही धोखाबाज। माया से लिबरेट करना यह तो बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला और बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वो तो समझते दुख और सुख भगवान देते। बाप समझाते, मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। पवित्र पौधे उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। यह भी तुम बच्चे समझ सकते हो, पर दुनिया नहीं समझती है। यह विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। उन्हों को यह पता नहीं कि सतयुग में विकार होता नहीं, वह तो है ही क्षीर सागर। इनको माया, इनको विषय सागर कहा जाता है। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भले त्रेता में दो कला कम हो जाते हैं, तो भी उनको निर्विकारी दुनिया ही कहा जाता है। वहाँ विकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है। आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। अज्ञान का भी तो सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी है, बाप को नहीं जानते। सिर्फ कहते रहते यह करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं। माथा मारते रहते दुखी निधन के बन जाते। तभी फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बिगर माया अजगर ने किसको सबको खा लिया है। बाबा समझाते माया बड़ी दुस्तर है।
बहुतों को धोखा मिलता है, कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट भी लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगते हैं। मेहनत तो है ही देही अभिमानी बनने, इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते सावधान मनमना भव। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थापड़ लगा देगी। इसीलिए निरंतर याद करने की अभ्यास करो। तो बाबा ने कहा नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है ना, कहाँ भी मूंझो तो बाबा से पूछो जरूर। तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर भी पूछ सकते हो। पहले तो इतना साकार मुड़ लिया ना, तो बाबा ने कहा कहाँ भी मूंझते हो तो उस समय क्या करते, टेलीग्राम वगैरह करते थे। तो बाबा ने कहा फोन तो सवेरे सवेरे झट मिल सकता है। उस समय जो डायरेक्ट एसटीडी कॉल नहीं कर सकते थे ना, ट्रंकल बुक कराते थे। तो बाबा कहते सवेरे सवेरे फोन मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। तो फोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधरते रहते हैं, परंतु गवर्नमेंट गरीब तो खर्चा भी ऐसे ही करती है। इस समय तो सब जड़ीभूत अवस्था वाले हैं, तमो प्रधान है। फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमोगुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वाले ना तो इतना सुख देखा ना इतना दुख देखा है। वह अभी सुखी है तब तो इतना आवाज आदि अनाज आदि भेजते रहते हैं, क्योंकि उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है। विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं पड़ता, इसीलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजना पड़े। इन्हों को अभी पता पड़ेगा, आखिर समझेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तब आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे बराबर ये हमको तो मिला था। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते ही नहीं। सुखदाता तो एक ही बाप है ना, सब उनको याद करते हैं। चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते। यह चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। अरे खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया खर्चा हुआ होगा और लाखों मरे। यहाँ तो मरने की बात नहीं, श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तभी श्रेष्ठ पद पा सकेंगे। नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। यह बाबा भी है तो धर्मराज। पति दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। यही सोचते ना, अभी किसने देखा, जो होगा तो देखा जाएगा। दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे? मनुष्य दान पुण्य भी तो दूसरे जन्म के लिए करते हैं ना। तुम अभी जो करते हो वह 21 जन्मों के लिए, वह तो कुछ करते हैं अलग काल के लिए। एब्जा फिर भी नरक में ही मिलेगा और तुमको तो स्वर्ग में एब्जा मिलना है। रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो।
हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होगा। बाबा कहते तुम बच्चों को नयन पर बिठाकर आराम से ले जाता किनको तो श्रीमत पर चलते, जिनका बाबा का कहना जो मानते हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। तुमने बहुत दुख उठाया ना, अब कहता हूँ मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, ये पाठ बजाया, और फिर वापस घर जाना है। यह तुम्हारा अविनाशी पाठ है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते हैं। इतना आत्मा छोटा स्टार है और उनमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है। ये साइंस वाले समझ नहीं सकते। यह कभी समाप्त नहीं होता है। बाप भी कहते मैं भी क्रिएटर और एक्टर हूँ। मैं कलप कलप आता हूँ पाठ बजाने। कहते परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते हैं। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी है। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा, मैं परम धाम तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी है। यह समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ। यह किसको नहीं देता हूँ। ये भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। बाबा कहते मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ। माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है परंतु कौन समझेगा। बाबा ने कहा समझाने तो बाबा बहुत देते पर समझने वाले, परंतु कोई बुद्धिवान ही समझे। यह टेप मशीन बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को मुरली जरूर सुननी है। बहुत सिखीले दे बच्चे। बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को बच्चों के लिए कितना प्यार, तो बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है। नींद भी फिट जाती है। ब्रह्मा बाबा क्या युक्ति रचे, कैसे बच्चे दुखों से छूटे। कोई तो फिर दुखों में फंसने के लिए तैयारी करते, छूटने के बजाय फंसने के लिए तैयारी करते। कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो कभी बच्चे दुखी नहीं हुए। तो बच्चों को भी इतना रहमदिल बनना चाहिए ना कि इतना बावन का सुख औरों को सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुख देते हैं, तो बावन का बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से रोशनी शरीर निर्वाह करने के लायक बनते हैं।
माँ बाप से वर्षा मिलता है, परंतु क्या काम का है? जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते। जितने पैसे वाले होंगे ना, उनके बच्चे भी बिगड़े हुए होंगे, उतना ही पाप करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने से बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई तो तीर्थ यात्रा पर शराब भी ले जाते, वो भी नहीं छोड़ते। हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी तीर्थ पर जाते, फिर छिपा कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है कि ऐसे भी है, मधुबन जाते हैं ना कई लोग, ऐसे भी होते हैं। हमारे साथ भी कोई शिविर में बहुत साल 3-4-5 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, वो जाके पेड़ के अंदर छिप करके बैठ के पी रहा था। मधुबन वाले भाई कहते भाई तुम्हारे साथ आया, पी रहा था। वो हमें थोड़ी पता वो लेके गया है, शिविर में गया था। नॉन पीते हैं, कई ज्ञानी भी आधा ज्ञानी ऐसे होते, छूटता नहीं है ना, तो फिर वो पीते हैं। तो बाबा ने कहा लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता है। लड़ाई में जाने वाले खूब पीते हैं, शराब ले छिपा कर ले जाते। बाबा का देखा हुआ, शराब के बगैर रह नहीं सकते, बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले खूब शराब पीते। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है, ये अच्छी शरीर छोड़ना है। उन्हों को ये ज्ञान नहीं है, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम आप पे ही बैठे बैठे बाप के पास जाना चाहते हैं। यह पुरानी खाल है, जैसे शराब भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं। ठंडी में सूख जाती है तो उतार देते हैं। तुम्हारी ये बहुत अच्छी पुरानी खाल है। पाठ बजाते बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, मनमना भव मुझे याद करो बस। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है। तो योग लगा कर बैठते हैं, परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं, वह जीव घात हो जाता है। यह सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं। बाबा का देखा हुआ है, वह हुआ हठयोग सन्यास। ब्रह्मा बाबा का देखा हुआ, पर वो क्या है? हठयोग सन्यास। बाबा समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बेरला ही श्रीमत पर चलता। कितने बाबा के बच्चे, कितना बाबा समझाता, लेकिन सब कोई नहीं चलता, कोई बेरला ही चलता है। देह अभिमान में आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाबा आप ज्ञान के सागर हो बस। बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा, कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। भूले तो होती रहती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विक्रम का बोझ सिर पर बहुत है। कर्म भोग भी तो चुक्त करना ही होता है ना। पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है। साथ में धर्मराज भी है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वो हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने पर बोझ रखते हो? तो बाबा सारी बोझ लेने के लिए तैयार है।
तो तुम अपने पर क्यों बोझ रखते हो। वो जगदीश भाई सुनाते थे ना, क्लास कराते थे, कहते जो नई नई ट्रेन शुरू हुआ तो कुछ लोगों को सिर पर सामान उठा के ले जाने की आदत होती है ना, तो कह रहे वो ट्रेन में बैठे लेकिन सिर पर बोझ रखा हुआ है। तो भाई साहब ने कहा देखो इनकी आदत इतनी पड़ी हुई है, वो बोझ उतार रहे, ट्रेन किस लिए में जा रही, वो बैठे ट्रेन में और बोझ उतार गए। ऐसे भगवान भी कहता सारा बोझ मुझे दे दो, लेकिन वो आदत पड़ी है ना। तो बाबा ने कहा तुम अपने ऊपर क्यों रखते हो। पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में भी आना ही है, यह तो नई बात नहीं। अनेक बार पाठ बजाया फिर बजाते रहेंगे, इसको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिखीले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, कोई भी विनाशकारी यानी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। कोई भी विनाशकारी अर्थात उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान। वाइदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वाइदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो उन्हें स्मृति में रखो। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हो उन्हें स्मृति में रखो, तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितने बार वायदा किया और कितना निभाया है। चेक करो कि कितना बार वायदा किया और कितना बार निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो तो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप भी दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। आज है 9 नवंबर का अव्यक्त इशारा। कोई भी शरीर से कमजोर होता है तो दूसरे कोई ब्लड देकर ताकत में ले आते। कहीं की ब्लड की कमी है ना, कमजोर होते, दूसरा ब्लड देकर ताकत में ले आते, या कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में ले आते। तो आप सब में भी जो शक्तियां हैं उस शक्ति व गुणों का सहयोग कमजोर शक्तिहीन आत्माओं को दो, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो। जब आप अपने गुण और शक्ति का सहयोग देंगे तो वे आपको दिल से दुआएं देंगे। गुण और शक्तियों का
सहयोग देंगे तो आपको भी दिल से दुआएं देंगे। ओम शांति।